मैं हूं शाकिर और आप देख रहे हैं ज़ीरो टू जेनिथ, जहां हम टेक्निकल चीज़ों को इतना सिंपल करके बताएंगे कि उन्हें समझना और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एनएफए को डीएफए में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इससे पहले अगर आप एनएफए और डीएफए के बारे में नहीं जानते कि ये होता क्या है और ये होते क्या हैं और इनकी टाइप्स क्या होती हैं, तो उसके ऊपर मैंने एक मुकम्मल वीडियो बना रखी है और उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, एनएफए टू डीएफए। यहाँ मैं एक एग्जांपल लेकर आया हूँ चेस बोर्ड की, जिसके अंदर हमें 1 से लेकर 9 तक नंबर्स दिए गए हैं। यहाँ 1 हमारी इनिशियल स्टेट है और 9 हमारी फाइनल स्टेट है। और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि एनएफए में एक इनपुट देने पर मल्टीपल स्टेट्स ओपन होती हैं। तो यहाँ पर इसकी ये बेस्ट एग्जांपल है चेस बोर्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ बॉक्सेस ब्लैक कलर में है और कुछ रेड कलर में है। ये रेड और ब्लैक को मैंने यहाँ पर रेड को R से रिप्रेजेंट किया है और ब्लैक को मैंने B से रिप्रेजेंट किया है। ये रेड और ब्लैक हमारे पास मान लो इनपुट्स हैं। अब आपने ये देखना है कि 1 के एडजेसेंट्स में रेड कलर के कितने बॉक्सेस हैं। मतलब अगर 1 पे अगर रेड इनपुट दिया जाए तो वो कहाँ कहाँ पर जा रहा है। तो 1 के अगर एडजेसेंट्स देखें तो वो 2 भी है और 4 भी है। तो हमने क्या किया, 1 के आगे रेड इनपुट पर हमने लिख दिया 2 और 4। फिर आपने देखना है 1 पे अगर ब्लैक इनपुट दिया जाए तो वो किस स्टेट में जा रहा है। तो उसके 1 के एडजेसेंट्स पे अगर हम लोग ब्लैक देखें तो वो सिर्फ 5 है। तो आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पर 5 लिख दिया। फिर आप 1 को छोड़ के अब आ जाते हैं 2 पे। फिर आपने 2 पे देखना है कि उसके रेड इनपुट पर कौन से बॉक्सेस उसके एडजेसेंट्स पर पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर 4 पड़ा हुआ है और यहाँ पर 6 पड़ा हुआ है। तो आपने यहाँ पर 2 के आगे रेड इनपुट में लिख दिया 4 और 6। फिर आपने 2 का बताना है कि उसके ब्लैक इनपुट देने पर उसके बी इनपुट देने पर ब्लैक बॉक्सेस कौन कौन से हैं उसके एडजेसेंट्स में। तो 1 है, 3 और 5 है। तो आपने सीक्वेंस से लिख देना है 1 3 5। ठीक है। फिर आप आते हैं 3 पे। 3 पे आपने देखा रेड में है 2 और 6, आपने 2 और 6 रेड में लिख दिया। और 3 के ब्लैक में अगर आप देखें तो वो सिर्फ 5 है, तो आपने यहाँ 5 लिख दिया। फिर 3 के बाद आते हैं हम 4 में। 4 पे आपने देखा रेड इनपुट पर कौन से बॉक्सेस हैं, वो हैं 2 और 8। तो आपने 2 और 8 लिख दिया। और फिर आपने 4 के ब्लैक में देखा तो 1 5 7 आपको नज़र आए। तो आपने 1 5 यहाँ पर एक मिस्टेक है 4 में, ये है 1 5 7, यहाँ पर आएगा 7, ये आ जाएंगे 1 5 7। फिर उसके बाद आपने देखा 5 के आपने रेड देखा तो रेड आपके पास 2 4 6 8 चारों रेड बॉक्सेस इसके एडजेसेंट में है। तो आपने 2 4 6 8 चारों लिख देना है। फिर 5 का आपने ब्लैक बताना है तो 1 3 7 9 ये सारे के सारे आपको मिल रहे हैं। तो आपने इस तरह करके ये सारे रेड और ब्लैक इनपुट्स आपने यहाँ पर लिख देने हैं। लिखने के बाद इस तरह का टेबल आपके पास आपको नज़र आ रहा होगा। जो मैंने आपको वहाँ पर मिस्टेक बताई थी वो यहाँ पर करेक्ट करके लिख दी है मैंने। ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज़ और बताई थी, जो इनिशियल स्टेट हो, इनिशियल हमारे पास 1 थी तो उसको हम एरो से डोनेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारे पास फाइनल स्टेट होती है उसको हम लोग यहाँ पर स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसका ये है, डीएफए में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से स्टेप शुरू होते हैं। वो ये है कि आपने ये जो फर्स्ट लाइन है, इस फर्स्ट लाइन को आपने एज इट इज़ एक और कॉलम में लिख देना है। उसके बाद ये जो अंदर के इनपुट्स हैं जो रेड में आ रहे हैं और 5 में आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिखे हैं आपने वैसे वैसे इनको यहाँ पर स्टैक में डाल देना है। 2 4 थे वो भी यहाँ लिख दिया, फिर 5 जो था वो भी यहाँ पर आपने लिख दिया। ठीक है। इतना करने के बाद आपने चेक करना है 2 और 4। 2 और 4 पे आपने देखना है रेड इनपुट पे देखना है और ब्लैक इनपुट पे देखना है। तो आपने 2 और 4 पे देखना है रेड। तो आपने 2 और 4 पे जब देखा तो रेड आपके पास 4 6 पड़ा हुआ था और 2 और 8 पड़ा हुआ था। तो आपने 4 6 2 8 को सीक्वेंस में लिख देना है 2 4 6 8, इस तरह 2 4 6 8। फिर उसके बाद आपने 2 और 4 के अंदर ब्लैक वाले कॉलम में देखा, ब्लैक इनपुट जब आपने दिया तो आपने देखना है 2 और 4 में अगर ब्लैक देखा जाए तो 1 3 5 नज़र आ रहा है और 1 5 7 नज़र आ रहा है। तो आपने ये चेक करना है 1 भी 2 बार आ रहा है, 5 भी 2 बार आ रहा है, तो इनको एक ही बार लिखना है और सीक्वेंस से लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 1 3 5 7, तो आ जाएगा 1 3 5 7। फिर आपने जो यहाँ पर लिखा और यहाँ पर लिखा, उन दोनों को आपने यहाँ पर स्टैक में डाल देना है। ठीक है। ये जब भी आप यहाँ पर लिख रहे होंगे फिर आपने उन नंबर्स को यहाँ पर स्टैक में डाल देना है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आपने चेक करना है यहाँ तक करने के बाद आपने आ जाना है 5 पर। अब इसके बाद हम 5 चेक करेंगे। तो 5 पर रेड पर हमारे पास 2 4 6 8 पड़ा हुआ है और बी में हमारे पास 1 3 7 9 पड़ा हुआ है।
तो 246 आ जाएगा, 2468 आ जाएगा और 1379 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने इन दोनों नंबर्स को स्टैक में डालना है। उससे पहले आपने एक चीज़ चेक करनी है कि इन दोनों में से कोई एक स्टैक में पहले से तो नहीं पड़ा हुआ। तो 2468 हम ऑलरेडी लिख चुके थे, तो 2468 हम दोबारा नहीं लिखेंगे। 1379 हमने नहीं लिखा था, तो हमने 1379 को यहाँ पर स्टैक में डाल दिया। दूसरी चीज़, स्टैक में डालने के बाद हमने देखा यहाँ स्टैक में तो 9 आ रहा है और 9 हमारे पास फाइनल स्टेट थी, तो हमने इस सेट के आगे यहाँ पर स्टैरिक लगा दिया। ठीक है, अब आपने 5 को चेक करने के बाद 2 4 6 8 को चेक करना है। तो आपने 2 4 6 और 8 इन चारों को चेक करना है रेड में। तो एक 4 6 है, एक 2 8 है, फिर 2 8 है, फिर 4 6 है। तो यहाँ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। नंबर्स को एक बार जब आप करके लिखेंगे तो वापस 2 4 6 8 आ जाएगा। इसी तरह 2 4 6 8 के अगर ब्लैक में देखेंगे तो 1 3 5 7 1 5 7 9 3 5 9 5 7 9। तो इन सब नंबर्स को अगर आप एक बार करके लिखेंगे सीक्वेंस में तो 1 3 5 7 9 आ जाएगा। फिर आप इन दोनों को आपने देखना है कि स्टैक में कोई मौजूद तो नहीं है। 2 4 6 8 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, पर 1 3 5 7 9 नहीं पड़ा हुआ। तो 1 3 5 7 9 को भी हम स्टैक में डाल देंगे। और हमने चेक किया कि भाई इसके सेट में तो 9 आ रहा है, तो 9 हमें पता थी फाइनल स्टेट है, तो हमने इसके साथ भी स्टैरिक लगा दिया। इसके बाद हम आएंगे 1357 पे। तो 1357 पे रेड इनपुट्स पे 2 4 2 6 2 4 6 8 और 4 8 पड़ा हुआ है। तो जब हम इसे एक बार करके लिखेंगे तो वापस से 2 4 6 8 लिखा हुआ आएगा। और इसी के अगर हम लोग ब्लैक्स में चेक करेंगे तो 5 5 1 3 7 9 और 5। तो हमारे पास 1 3 5 7 9 करके इस तरह नंबर्स आ जाएंगे। फिर हमें चेक करना है, तो हमें पता चला ये दोनों ऑलरेडी स्टैक में पड़े हुए हैं, तो हमें स्टैक में डालने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट 1379 पे आ जाएंगे। अब 1379 पे जब आपने चेक किया तो रेड्स में ऑलरेडी वही बन रहे हैं 2 4 6 8 और ब्लैक में 5 5 5 5 5 आ रहा है चारों बार, तो हमने 5 को एक ही बार लिख दिया। और पहले से ये दोनों स्टैक हमारे पास मौजूद हैं, तो हम नीचे नहीं लेकर आएंगे। इसके बाद आ जाते हैं 13579 पर। तो 13579 पर रेड पे 2 4 6 8 ही है, ठीक है, और ब्लैक में 5 5 1 3 7 9 5। तो ये बन जाएगा आपके पास 13579। इस तरह करके आपके पास ये पूरा कॉलम यहाँ पर आके सॉल्व हो चुका है। यहाँ से कोई भी क्या कहते हैं रेड इनपुट या ब्लैक इनपुट स्टैक में नहीं जाएगा, क्यों, ये ऑलरेडी यहाँ पर पहले से मौजूद है। अब नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आपने 1 को इसको भी नाम दे देना है A का, इसको नाम दे देना है B का, इसको C का, D E F G। इस तरह नाम देने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट कॉलम आपने बनाना है। और वो किस तरीके से बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा। आपने देखना है R के अंदर 2,4 लिखा हुआ है, तो आपने चेक करना है 2,4 का यहाँ पर नाम क्या था, वो था B, तो आपने यहाँ पर B लिख देना है, ठीक है। फिर आपने 2468 को चेक करना है, तो 2468 का नाम था D, तो आपने यहाँ D लिख देना है। और ये तमाम 2468 है, तो ये सब के साथ यहाँ पर D लग जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ सब के साथ यहाँ पर D लगा हुआ है और यहाँ पर B लगा हुआ है, जो मैंने बता दिया था 2,4 B के बराबर है। अब आते हैं B कॉलम में। B कॉलम में है ये 5, तो 5 को नाम दिया था C, यहाँ आ जाएगा C। 1357 को हमने नाम दिया हुआ था E, यहाँ आ जाएगा E। आप देख सकते हैं C और E आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। फिर 1379 का नाम रखा हुआ था F, तो यहाँ आ जाएगा F, यहाँ हम F लिख चुके हैं। फिर 13579 का नाम था G, तो यहाँ भी G आ जाएगा। 13579 यहाँ भी है, तो यहाँ भी G आ जाएगा। यहाँ आ जाता है 5, तो 5 था C, वहाँ C आ जाएगा। और 13579 यहाँ पर है G, तो यहाँ फिर G आ जाएगा। ये करते कराते आपके पास ये इस तरह का एक कॉलम बन जाएगा। और F और G के साथ मैंने स्टैरिक क्यों लगाए हैं, क्योंकि F और G के साथ ये जो सेट्स थे इनके साथ ऑलरेडी स्टैरिक लगा हुआ था और ये इनिशियल है, तो इसलिए इसके साथ एरो लगा हुआ है, ठीक है। ये कॉलम बनाने के बाद आपने इसे ग्राफ में कन्वर्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। आपने लिखा A, यहाँ लिखा B, यहाँ लिखा C, D E F G, आपकी मर्ज़ी है किस तरीके से भी लिखें। आपने बता दिया A हमारी इनिशियल थी, उसके साथ एरो लगा दिया, और F और G हमारे पास फाइनल थे, उनको आपने डबल सर्कल्स में कर दिया। फिर आपने बताया कि A के ऊपर अगर R इनपुट दिया जाए तो R इनपुट पर वो B पे जा रहा है, इसी तरह B इनपुट दिया जाए तो वो C पे जा रहा है। फिर आपने चेक किया B के ऊपर जब आपने ब्लैक दें तो ब्लैक E पर जा रहा है, ठीक है। और अगर B के ऊपर R दें तो B के ऊपर ये रहा R, ये छोटा सा लिखा हुआ है जो नज़र नहीं आ रहा, ये R दें तो ये D पे जा रहा है। अब आते हैं C के ऊपर अगर R इनपुट दें तो वो D पे जा रहा है, देख रहे हैं। C के ऊपर R इनपुट दें तो वो D पे जा रहा है, और C के ऊपर अगर B इनपुट दें तो वो F पे जा रहा है। C के ऊपर हम लोग B इनपुट दें तो वो
F पे जा रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ज़रूरी नहीं है आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखे, हो सकता है आपका ग्राफ कुछ अलग तरीके से दिखे। आप हो सकता है B यहाँ लिख दें, C यहाँ लिख दें, लेकिन इनपुट्स जो आपने लगाने हैं वो इसको देखते हुए लगाने हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो के कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।